मामला है जो हमारे गांव के बगल में एक बचपन ग्राम है, वहाँ जग हुआ था जो 8 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख को समाप्त हो गया। उसी क्रम में हमारे दरवाजे पर उसी बचपन ग्राम के कुछ लोग आए और उसके साथ साधु बाबा भी थे। वो बोले कि आपके घर में पूर्वजों का कुछ है सोना जो हमको दिखाई दे रहा है, हम निकाल देंगे। हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं हुआ। उसके बाद फिर बैठ गए, कुछ कारनामा दिखाने लगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ विवेक। मुजफ्फरपुर में इन दिनों आप तांत्रिक ने भी लूटपाट करने का अपना तरीका अपनाया है। किसी के घर जाकर तांत्रिक विद्या से अजीबो गरीबों की चीज़ दिखाकर बाद में बेहोश करके उसके घर से सामान लूटकर पैसा लूटकर भाग जाता है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र का है, जहां पर व्यक्ति के घर पर पहुंचकर उसके पूर्वजों के संपत्ति के बारे में बताता है और जिससे 15 लाख रुपया की मांग करता है। आपको बता दें कि तांत्रिक ने बताया कि व्यक्ति को कि उसके पूर्वज का 3 केजी सोना और 3 करोड़ रुपया उसके घर पे है, जिसको वो अपने तंत्र विद्या से निकाल सकता है। जिसको लेकर तांत्रिक ने 15 लाख रुपया की मांग की। व्यक्ति को पहले भरोसा नहीं हुआ तांत्रिक पर। उसके बाद तांत्रिक ने अपने विद्या और चमत्कारी चीज़ दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद व्यक्ति इस चमत्कारी चीज़ देखने के बाद अंधविश्वास में आकर 15 लाख रुपया दे दिया। आपको बता दें कि 15 लाख रुपया 2 लाख रुपया ऑनलाइन और बाकी 13 लाख रुपया कैश दिया, जिसके बाद तांत्रिक फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर अब एसएसपी के पास आवेदन लेकर व्यक्ति आया है और पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है ये पहले सुनिए। मामला है जो हमारे गांव के बगल में एक बचपन ग्राम है, वहाँ जग हुआ था जो 8 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख को समाप्त हो गया। उसी क्रम में हमारे दरवाजे पर उसी बचपन ग्राम के कुछ लोग आए और उसके साथ साधु बाबा भी थे। वो बोले कि आपके घर में पूर्वजों का कुछ है सोना जो हमको दिखाई दे रहा है, हम निकाल देंगे। हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं हुआ। उसके बाद फिर बैठ गए, कुछ कारनामा दिखाने लगे। दिखाने के बाद हम लोग को कुछ लगा कि हाँ ऐसा होता है। पहले तो हम लोग नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब वो दिखाए तो हम कहें जो ऐसा होता है। इसके बाद हम लोगों को विश्वास हुआ तो पैसा का डिमांड किए उन्होंने 17 लाख रुपया का डिमांड किए। जब 17 लाख रुपया देगा तो तुमको 3 किलो सोना और 3 करोड़ रुपया देंगे। हम लोग कहें जब ऐसा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, चलो। और पैसा दिए। पैसा पहले 2 लाख रुपया कहे जो आज दो तो हम काम करेंगे। तो दोस्तों से कुछ हाथ पर लेकर के 2 लाख रुपया दिए। उसके बाद वो कहे जो बाकी का पैसा दो। बाकी का पैसा हम फिर पैसा जब नहीं था तो कहाँ से हम लें। तो मैंने ज़मीन बेचा और बाबा को दिया। उसके बाद जब पैसा उसके बाद बीच में कितना रुपया दिया? 15,40,000, जिसमें 2,16,000 अकाउंट पेमेंट है पे फ़ोन द्वारा और बाकी जो है कैश है। और कैश है टोटल 2,40,000 वो हो गया। 15,40,000 में 13 लाख रुपया कैश है। ऑनलाइन कितना दिया? ऑनलाइन 2,16,000 रिकॉर्ड होगा? हाँ, उसका रिकॉर्ड है। और पैसा मांगने का उनका भी मेरे पास मोबाइल पे हमेशा कॉल आता था कि पैसा का जुगाड़ नहीं हुआ, हम तुमसे कर्जा नहीं मांग रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारा जो काम किए हैं उसका पैसा मांग रहे हैं। पैसा नहीं देगा तो हम सामान मंगवा लेंगे अपने जादुई शक्ति से। हम लोग इस अति में आके। कौन से बाबा थे? उनका नाम क्या? ये उनका नाम बालक दास था और उनके हाथ पर वो तो पता चला कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड है, धनरवा गांव है, वहाँ का है। और उनके हाथ पर दिलीप ठाकुर लिखा हुआ है। अच्छा, आए दिन ऐसे जिले में ठगी का मामला सामने आ रहा है, अंधविश्वास में लोग फंस जाते हैं। जिला प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? जी, क्या जिला प्रशासन से क्या मांग है आपकी? ऐसे जिला प्रशासन से मांग है कि हम लोग जो न्याय करे। और वो तो पता चला कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड है, धनरवा गांव है, वहाँ का है। और उनके हाथ पर दिलीप ठाकुर लिखा हुआ है। अच्छा, आए दिन ऐसे जिले में ठगी का मामला सामने आ रहा है, अंधविश्वास में लोग फंस जाते हैं। जिला प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? जी, क्या जिला प्रशासन से क्या मांग है आपकी? ऐसे जिला प्रशासन से मांग है कि हम लोग जो न्याय करे और हमारा जो पैसा है वो कानूनी कार्रवाई करके। क्या आपको सोना मिला? जी 3 करोड़ रुपया मिला? जी नहीं। अगर मिल जाता तो यह अंधविश्वास नहीं होता? अब कुछ दिखाए उस पर हम लोग मान गए कि ऐसा हो सकता है। पहले तो हम नहीं मानते थे। क्या पूछा हुआ? किस चीज़ का झांसा दिया? ये झांसा दिया, एक वीडियो है मेरे पास
जिसमें दिखाया कि एक कंबल ओढ़ के बैठ गया और वो कुछ अथी करने लगा और कहा जे श्रद्धा और भगवती का नाम लेके हमारे सामने चप्पल खोल के बैठो। अच्छा। और उसके बाद कंबल ओढ़ के और पैसा गिनने लगा। पैसा गिनने लगा, काफ़ी भारी मात्रा में रुपया गिरा। सोना चांदी भी बहुत निकाला। जी असली थे? जी असली था, जिसमें से हनुमानी सबको आदमी को दिए। हनुमानी हमको चेक 3 करवाने दिया के लिए जब सोनार के यहाँ चेक करवाया गया तो जान रियल में गया। हनुमानी हमको भी निकला। 3 हनुमानी दिया जो घर पे रखा हुआ ये है। झांसा देने का जो समय लिया उन्होंने, कितने देर का वो समय लिया? वो लगभग 1-1.5 घंटे का समय है। 1-1.5 घंटे में आपने सोना भी चेक करवा दिया? जी कहा सोना उस समय नहीं चेक करवाया, सोना दिया, कहा जे तुमको जहाँ जाना है इसको चेक करवाओ, अगर 2 नंबर होगा तो तुमको पैसा नहीं देना, तुम्हारा काम अपना तू नहीं करवाना। हम लोग गए चेक कराए, कुछ पैसा भी दिया उसमें से, वो पैसा भी गए, पैसा भी सही था। तो इस अति दरमियान में हम लोग आके झांसे में पड़ गए कि भाई पैसा सही है, सोना। अब क्या कह रहे हैं? बाबा से बातचीत हो रही है? बाबा से बातचीत हो रही है, बाबा जान से मारने का धमकी दे रहे हैं और उनके जो अनुयायी कहिए, सहपाठी कहिए, पार्टनर कहिए, अच्छा। उनके द्वारा बार बार फ़ोन करके कहा जा रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या कौन है अनुयायी? इसका नाम बताइए। यहाँ ये सुदयानंद सहनी है, संजीत सहनी है, ये लोग फ़ोन करते हैं और बाबा के साथ हमारे दरवाजे पर गए सुदयानंद सहनी, संजीत सहनी, लखिंदर सहनी, नागेंद्र सहनी, ये 4 आदमी मेरे दरवाजे पर गए। कौन थाना में मामला दर्ज है? ये कुरहनी थाना में हम लोग मतलब हम 13 तारीख को आवेदन दिए थे, जो कि आज अभी श्रीमान के फ़ोन करने के बाद श्रीमान बताएं कि आपका FIR एंट्री हो गया है, जाइए, आपका मतलब जो भी है मामला हो जाएगा। तो आपने सुना कि व्यक्ति ने क्या कुछ कहा। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहाँ व्यक्ति के घर पर तांत्रिक पहुँचता है और उसे लोभ लालच देने लगता है। लालच में नहीं आता, लेकिन तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उसे चमत्कार दिखाने लगता है। तंत्र विद्या देखने का व्यक्ति को पूरा भरोसा हो जाता है कि तांत्रिक हमें पैसा उपलब्ध करा देगा, सोना चांदी उपलब्ध करा देगा। जिसके बाद लालच में आकर और अंधविश्वास में आकर व्यक्ति ने तांत्रिक को 15 लाख रुपये दे दिया है, 2 लाख कैश, 2 लाख ऑनलाइन और बाकी 600 रुपया कैश देकर। जिसके बाद तांत्रिक फरार हो गए हैं और पूरे मामले को लेकर अब SSP राकेश कुमार को मिलकर उसे आवेदन दिया और उन्हें व्यक्ति ने साफ साफ मांग की है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और तांत्रिक को पकड़कर उनका पैसा वापस दिलाए। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।